हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन के बेसिक के बारे में समझाया था। और उस टॉपिक के अंदर हमने उस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपसे संबंध के बारे में बच्चों बात की थी। आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो फलन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो को बच्चों पे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके वीडियो के अंदर पूरे फलन को हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। फलन होता क्या है, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या शर्तें होती हैं फलन को होने के लिए। ठीक है, तो आज सिर्फ इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बात करने हैं बच्चों संबंध की, तो संबंध को समझने से पहले हमें थोड़ा सा रिलेशन को समझ लेना चाहिए। रिलेशन के बारे में मैं वैसे बता चुका हूँ, तो रिलेशन की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा हमको समझ लेना चाहिए। तो देखिए, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। जो संबंध होता है हमारा, जो संबंध होता है बच्चों, संबंध क्या होता था बच्चों? जो संबंध हमारा आर होता था वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता था बच्चों। ठीक है, यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो सेट ए और सेट बी के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, और बच्चों संबंध को अगर हम समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट वेल्डर फॉर्म में लिखते थे तो कैसे लिखते थे? यानी आर को समुच्चय निर्माण विधि में बच्चों हम किस तरीके से लिखते थे? समुच्चय निर्माण विधि में आप लोग जानते हो, मैं बता चुका हूं कि किसी भी संबंध के गुणों को लिखा जाता है। यानी आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट x y से r संबंधित होना चाहिए और x बिलोंग करना चाहिए a सेट से एंड y बिलोंग करना चाहिए b सेट से। तो इस तरीके से किसी संबंध को हम बच्चों समुच्चय निर्माण विधि में लिखते थे। ठीक है, जहाँ x कॉमा जो y है, x की जगह पर बच्चों a का कोई भी अवयव आ सकता है। x की जगह पर a का कोई भी अवयव आ सकता है, एक बार भी आ सकता है या दो बार भी आ सकता है। और y की जगह पे क्या था बच्चों? y की जगह पे b का कोई भी अवयव आ सकता है, एक बार भी आ सकता है, कई बार भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था रिलेशन। अब बात करना बच्चों फलन के बारे में। ठीक है, तो फलन, तो बच्चों जो फलन होता है ना, जो फलन होता है वो एक तरीके से बच्चों रिलेशन ही होता है। यानी रिलेशन को ही हम फलन कहते हैं। बस रिलेशन में कुछ शर्तें और हमें एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ती हैं। ठीक है, यानी रिलेशन में हमें थोड़ी सी शर्तें और जोड़नी पड़ती हैं, जिनके जुड़ने के बाद वो रिलेशन जो है फलन बन जाता है। क्या वो शर्तें हैं बच्चों? तो ऐसी दो शर्तें हैं जो हमें रिलेशन में जोड़नी पड़ेंगी। ये दो बातें और ऐड करनी पड़ेंगी रिलेशन में, उसको संबंध में आने के लिए। वो क्या बच्चों? तो देखिए बच्चों, नंबर 1 क्या है कि जो संबंध में आर के जो अवयव हैं, ठीक है, संबंध में जो आर के अवयव हैं वो, यानी संबंध में दो सेट होते हैं हमारे ए और बी। ठीक है, ए और बी। तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव के साथ जरूर मैप होना चाहिए, यानी मैचिंग करना चाहिए। तो वो जो संबंध है वो फलन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। यानी रिलेशन यानी संबंध ही फलन होता है। यानी कोई संबंध ही क्या होगा? फलन होगा। कब? जब नंबर 1 शर्त कि जो आर का जो प्रांत है, प्रांत मतलब बच्चों डोमेन, जो आर का डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए। यानी जो डोमेन में जो जो अवयव आएंगे वो सब ए के अवयव आने चाहिए। ठीक है, तो शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि आर का प्रांत यानी डोमेन पूरा का पूरा ए सेट ए समुच्चय होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक शर्त तो यह है कि जो संबंध का जो डोमेन होगा, जो प्रांत होगा, वो पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए। यानी जो भी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स डोमेन
के अंदर आने चाहिए, यानी आर के डोमेन के अंदर आने चाहिए, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है बच्चों, दूसरी शर्त ये है कि जो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में दो इमेज मतलब बच्चों प्रतिबिंब, दो इमेज नहीं होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चों कि हमारे पास एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, तो सेट ए का कोई एक अवयव सेट बी के दो अवयवों से मिलना नहीं चाहिए, यानी मैपिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है सेकंड शर्त, यानी सेट ए का जो प्रत्येक अवयव है, कोई भी एक अवयव सेट बी के दो अवयवों से मिलना नहीं चाहिए। इट मीन्स दैट बच्चों कि सेट बी में उसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए सेट ए के किसी एक अवयव की, ठीक है। जैसे अगर बात करें बच्चों ग्राफिकली, अगर हम बात करें रिलेशन के लिए बात करेंगे, रिलेशन में क्या होता है ग्राफिकली, और फिर फलन के ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल बात कर रहे हैं संबंध के लिए। जैसे ये मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी का ग्राफ है। अब ए से बी पर बच्चों एक संबंध है आर, ठीक है। इसमें बच्चों मान लीजिए ए बी सी डी ई कुछ एलिमेंट्स हैं बच्चों, इसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो संबंध में क्या होता था बच्चों, संबंध की बात कर रहा हूँ मैं अभी। संबंध में क्या होता था कि ए जो है 1 से मैपिंग करता था और ए जो है 2 से भी मैपिंग कर सकता था, यानी सेट ए का एक अवयव सेट बी के दो अवयवों से बच्चों मिल सकता था। मतलब सेट ए के एक अवयव की जो इमेज हैं वो सेट बी में दो इमेज हो सकती थी, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों इमेज, यानी प्रतिबिंब। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने क्या कहा था, सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में दो इमेज नहीं होनी चाहिए, बट ये किसके लिए है, फलन के लिए है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये संबंध की बात कर रहे हैं। संबंध में ऐसा हो सकता है कि ए के एक अवयव की दो इमेज बी सेट में हो सकती हैं। भाई देखिए ए की एक इमेज क्या है 1 है, ए की एक इमेज क्या है 2 है। तो यहाँ पर सेट ए के एक अवयव की सेट बी में दो इमेजेस हैं और बच्चों इनको बोलते हैं प्री इमेज, यानी ए की इमेज एक तो 1 है और एक ए की इमेज 2 है। और 1 की अगर हम बात करें प्री इमेज तो 1 की प्री इमेज होगी ए, इसे हम बोलते हैं बच्चों प्री इमेज, ठीक है। तो रिलेशन में क्या होता है बच्चों के सेट ए का एक अवयव सेट बी के दो अवयवों से मैपिंग कर सकता है, और बी 3 से मैपिंग कर रहा है, सी डी से मैपिंग कर रहा है, और बच्चों और ए में कोई एलिमेंट खाली भी रह सकता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि ए के सभी अवयव बी के सभी अवयवों के साथ मैप हों, यानी कुछ अवयव छूट भी सकते हैं सेट ए में, ठीक है। तो ये तो थी बात बच्चों संबंध की, ठीक है। यानी ए के एक अवयव की ए का एक अवयव बी के दो अवयवों के साथ मैप कर सकता है, किसमें, रिलेशन में, और ए में कुछ अवयव छूट भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ए के सारे अवयव बी के सभी अवयवों के साथ मैपिंग करें, ठीक है। तो ये तो चीज़ थी बच्चों कि बात करें संबंध में। अब बात करें बच्चों हम फलन में। फलन में क्या था, तो फलन में बच्चों अगर आपको इस संबंध को, ये संबंध तो है भाई, अगर ये कंडीशन है कि सेट ए का एक अवयव बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग कर सकता है और सेट ए में कुछ अवयव छूट भी सकते हैं, तो ये तो था बच्चों संबंध। अब इस संबंध को अब अगर हम फलन कहें, संबंधी वैसे फलन होता है, बस कुछ शर्तें ऐड हो जाती हैं। तो अगर इस संबंध को हम फलन बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर इस संबंध को, ये तो वैसे फलन होगा, वो सॉरी ये संबंध होगा, संबंध आर होगा ये, लेकिन अगर हम इस संबंध आर को फलन बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें से दो शर्तें हटानी पड़ेंगी। कौन सी शर्तें बच्चों, एक शर्त ये कि सेट ए के एक अवयव की सेट बी में दो इमेज
नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ तो सेट ए के ए अवयव की सेट बी के दो अवयवों के मैपिंग हो रही है, यानी ए की दो इमेजेस हैं सेट बी में। तो एक तो ये शर्त आपको हटानी पड़ेगी। फलन के लिए ये शर्त है, फलन के लिए मैंने क्या शर्त पढ़ाई थी कि सबसे पहले कि सेट ए के एक अवयव की सेट बी में दो इमेज नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर दो इमेजेस हैं, तो एक तो ये शर्त आपको हटानी पड़ेगी। क्या कि सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में दो प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ए अवयव की दो इमेजेस हैं। ये चीज़ होनी चाहिए कि सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। एक तो इस चीज़ का पालन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा शर्त क्या है बच्चों कि सेट ए में कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो सेट बी के अवयवों के साथ मैपिंग ना कर रहा हो। यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी अवयव के साथ मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि संबंध में क्या था बच्चों के, देखिए डी और ई दो अवयव छूट रहे थे, खाली थे। फलन में सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, वो सेट बी के किसी न किसी अवयव से जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दो शर्तों का पालन होगा तो ये जो संबंध है फलन बन जाएगा। ठीक है, यानी हमें दो शर्त हटानी पड़ेंगी। एक तो ये शर्त हटानी पड़ेगी कि ए की दो इमेजेस हैं बी के अंदर, एक ये शर्त हटाओ, इस शर्त का पालन होना चाहिए। और दूसरी शर्त का कौन सी हटनी चाहिए कि ए में यहाँ पर दो अवयव खाली हैं, ये शर्त हटनी चाहिए। यानी ए के अवयव कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, बी के किसी न किसी अवयव से मिलना चाहिए। अगर इन दो शर्तों का पालन हो रहा है और ये वाली दो शर्तें हट रही हैं तो फिर हम इस संबंध को फलन कह सकते हैं। यानी ये जो संबंध है ये एक फलन होगा ए से बी पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध एक फलन। ठीक है, तो ये दो शर्तें अगर पूरी हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई जो संबंध है, जो आर है, वो फलन है। ठीक है, अगर इन दो शर्तों का पालन नहीं हो रहा है तो इट मीन्स दैट बच्चों की वो संबंध फलन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि संबंध का अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, संबंध का तो हमने ग्राफ बना दिया। अगर हम फलन का ग्राफ दर्शाएं, फलन को ग्राफ द्वारा दर्शाएं, तो बच्चों देखिए फलन के ग्राफ की अगर हम बात करें तो जैसे ये मान लीजिए सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ठीक है, और ए से बी पर संबंध है आर। ठीक है, और इसको फलन हमें बनाना है। तो देखिए मान लीजिए इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी। ठीक है, और इसके अंदर दे रखे हैं 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या है, ए को 1 से मैपिंग करा दी हमने। ठीक है, और ए से ही हमने अगर 2 से मैपिंग करा दी तो देखिए यहाँ पर मैप देखिए आप, एक जो है ए की जो इमेजेस हैं बी में 2 हैं, तो अगर ऐसा होगा तो वो फलन तो नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पे ए की दोबारा से 2 के साथ मैपिंग मत करा देना, फिर तो ये सेम हो जाएगा, तो फिर ये फलन कहाँ होगा, शर्त का पालन नहीं होगा। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं कि आपने ए की 1 से मैपिंग करा दी और बी की भी 1 से मैपिंग करा दी तो चल सकता है। यानी सेट ए के दो अवयव सेट बी के किसी एक अवयव के साथ मैप कर सकते हैं। ठीक है, यानी ए की भी इमेज 1 है और बी की भी इमेज 1 है सेट बी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और सी को हमने 2 से मैपिंग करा दी और डी को 3 से मैपिंग करा दी,
तो अब देखिए बच्चों, जो मैंने आपको फलन के लिए 2 शर्तें बताई थी वो क्या बताई थी? एक तो मैंने ये बताई थी कि सेट ए का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो खाली रहे, यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से मिलना चाहिए। तो उस शर्त का इसमें पालन हो रहा है, सेट का जो प्रत्येक अवयव है वो बी के किसी न किसी अवयव से मैप हो रहा है। हाँ, कोई एक अवयव सेट ए का कोई एक अवयव सेट बी के 2 अवयवों से मैप नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर बी का कोई एक अवयव सेट ए के 2 अवयवों के साथ मैपिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी शर्त ये थी, दूसरी शर्त क्या थी बच्चों? दूसरी शर्त ये थी कि जो संबंध का जो डोमेन है, संबंध का जो डोमेन है यानी जो प्रांत है वो पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए, पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए। तो देखिए पूरे के पूरे जो एलिमेंट हैं वो सेट ए में आ रहे हैं और ये पहले पहले माने तो ये डोमेन होंगे। अगर बच्चों हम इनको लिखें, अगर तो फिर हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको फलन कहेंगे। अगर हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखें, अगर हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो देखिए क्या होगा बच्चों? इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, रोस्टर में अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आर बराबर 1, ए मैप कर रहा है 1 के साथ तो ए कॉमा 1, ठीक है। ए मैप कर रहा है 1 के साथ तो ए कॉमा 1, ए मैप कर रहा है 2 के साथ तो ए कॉमा 2, बी मैप कर रहा है 3 के साथ तो बी कॉमा 3, सी मैप कर रहा है 4 के साथ तो सी कॉमा 4। यानी अगर आपको संबंध के अवयवों में कोई एक ही डोमेन 2 अवयवों में दिख जाए, यानी कोई डोमेन 2 अवयवों में दिख जाए तो बच्चों उसको हम संबंध कह सकते हैं। तो वो संबंध होगा, जैसे आप यहाँ पर देखें कि डोमेन यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ भी डोमेन ए है, यानी इस संबंध में ये जो डोमेन है 2 अवयवों में आ रहा है तो ये संबंध हो सकता है। बट अगर कहें कि ये फलन होगा तो ये फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेम, अगर आपके संबंध में 2 डोमेन आ रहे हैं अलग अलग अवयवों में तो फिर वो फलन नहीं होगा, तो फिर वो संबंध होगा, ठीक है। और अगर देखिए बच्चों इसका अगर हम वो बनाएं, इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म बनाएं, ग्राफ बनाएं तो क्या बनेगा? देखो बच्चों तो यहाँ से बनेगा आर बराबर ए कॉमा 1, बी कॉमा 1, सी कॉमा 2 और नेक्स्ट डी कॉमा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर कोई डोमेन 2 बार आ रहा है क्या? ए एक बार आ रहा है, बी एक बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है, डी एक बार आ रहा है। हाँ, आपका जो रेंज है, रेंज 2 बार आ रहा है तो रेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त क्या थी कि डोमेन जो है 2 बार नहीं आने चाहिए। इट मीन्स दैट कि सेट ए के एक अवयव की 2 इमेजेस बी में नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो वो संबंध तो होगा लेकिन फलन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो बच्चों कि ए और यहाँ पर भी ए, ये दोनों संबंध में आ रहे हैं तो ये शर्तें सिर्फ किसके लिए हैं? संबंध के लिए हैं। अगर हम ये कहेंगे ये संबंध फलन होगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शर्त का पालन नहीं हो रहा। 2 शर्तें मैंने आपको बताई थी। 2 शर्त क्या थी फलन होने के लिए? सबसे पहले तो एक, जो पूरा का पूरा डोमेन है, डोमेन क्या होता है बच्चों? जो संबंध में पहले पहले अवयव होते हैं वो डोमेन होते हैं। और अगर हम इन डोमेनों का बच्चों एक सेट बनाएं, डोमेन का अगर हम एक सेट बनाएं तो क्या बनेगा? ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो पहली शर्त क्या थी कि बच्चों अगर जो संबंध का डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए। तो देखो संबंध का जो डोमेन है अगर हम उनका सेट बनाएं, ये बना दिया तो ये पूरा का पूरा ए है, तो ऑफकोर्स ए है। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो पहली शर्त इसमें पूरी हो रही है। और दूसरी शर्त ये थी कि बच्चों सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, वो बी के किसी न किसी अवयव से जाकर जरूर मिलना चाहिए। देखिए ए बी सी डी क्या कोई इसमें खाली है? कोई भी खाली नहीं है। इसका सेट ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से जाकर मिल रहा है, तो दोनों शर्तों का पालन हो रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि ये एक जो संबंध है ना, ये एक फलन है, ये संबंध फलन है, ठीक है। इस शर्त पर नहीं, इस शर्त पर ये संबंध फलन नहीं हो सकता, इस शर्त पर ये संबंध फलन है। तो 2 शर्तें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। एक शर्त क्या है आपकी कि सेट ए के जितने भी
सेट ए का प्रत्येक अवयव या किसी भी अवयव की सेट बी में दो इमेज नहीं होनी चाहिए। यानी सेट ए का एक अवयव सेट बी के किन्हीं दो अवयवों के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा, अगर नहीं करेगा मैपिंग, तो वो क्या होगा, संबंध फलन होगा। और एक शर्त और है कि सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। अगर सेट ए का एक अवयव सेट बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग नहीं कर रहा है और सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स ये दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं। और अगर ये दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं तो संबंध, ये जो संबंध है ये फलन होगा। और अगर इन शर्तों का पालन नहीं हो रहा है तो ये संबंध फलन नहीं होगा। अगर हम बात करें कि बच्चों ये जो संबंध है ये संबंध फलन होगा, तो यह संबंध फलन नहीं होगा, क्योंकि जो दो शर्त लिखाई थी उनका पालन नहीं हो रहा है। अगर बात करें इसकी तो यह संबंध फलन होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। ओके, और हमने देखिए इस संबंध का जो है हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, इस संबंध फलन को भी हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो इनमें भी देखिए, अगर आपको दो डोमेन सेम अलग अलग एलिमेंट में दिख जाएं तो वो फलन नहीं हो सकता, सिर्फ संबंध होगा। और अगर आपको जो दो क्या हैं, दो आपके ये तो थे आपके डोमेन, दो रेंज आपको दूसरे एलिमेंट में दिखें तो वो एक संबंध फलन होगा। बस शर्त यह है कि डोमेन सेम दो अलग अलग अवयव में नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, अगर इन शर्तों का पालन होगा तो वो संबंध एक फलन होगा। तो आप समझ गए कौन सा संबंध फलन होगा, कौन सा संबंध फलन नहीं होगा। ठीक है, यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी अवयव के साथ मैप करना चाहिए। और सेट ए के जितने भी मतलब संबंध के जितने भी डोमेन हैं वो पूरे के पूरे सेट ए होना चाहिए। और सेट ए के एक अवयव की सेट बी में दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, तो फिर उस संबंध को हम कहेंगे कि वो एक फलन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस संबंध फलन को लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए उसके लिए कैसे आप लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई संबंध ए से बी पर फलन है तो आप इसको कैसे लिखोगे, यानी आर सच दैट ए टू बी। आर नहीं बच्चों, संबंध उसकी बात कर रहे हैं हम, फलन की। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी, मतलब फलन ए से बी पर संबंध है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और जो ए होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर डोमेन होगा, और जो बी होगा बच्चों वो आपका रेंज होगा। ठीक है, और बात करें अगर कोडोमेन की तो कोडोमेन पूरा का पूरा बी होना चाहिए, वो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम ए से बी पर फलन को लिखने के तरीके को दर्शा सकते हैं। ठीक है, बस जो हमारा फलन है वो ए से बी पर कैसे लिखा जाएगा, अगर हम प्रतिचित्रण भाषा में लिखें तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये कौन सी भाषा है, प्रतिचित्रण। ठीक है बच्चों, फलन सच दैट ए से बी पर, और जो ए होगा वो क्या होगा, पूरा पूरा डोमेन होगा, और बी होगा बच्चों वो रेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्या फलन होता है, क्या संबंध होता है। बस नॉर्मल सी दो शर्तें हैं। अगर कोई संबंध फलन कब होगा, कोई संबंध फलन जब होगा जब सेट ए के किसी एक अवयव की दो इमेजेस सेट बी में ना हो, यानी सेट ए का एक अवयव सेट बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग ना कर रहा हो। ठीक है, और सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी अवयव से जरूर मैप कर रहा हो, बट दो बार ना कर रहा हो। ठीक है, और जो संबंध का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा ए होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी फलन के ग्राफ का रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पर जो डोमेन का सेट होगा वो पूरा का पूरा ए होना चाहिए, जो कि मैंने भी आपको दिखाया भी था। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फलन का कंसेप्ट।